अगर आपकी पत्नी कहे ऑफिस टूर है, 3 दिन बाद लौटूंगी, और आप बिना सवाल किए भरोसा कर लें, तो ये कहानी आपके लिए है। अर्जुन ने भी यही किया था। ना कॉल चेक किया, ना मैसेज पढ़ा, ना सवाल पूछा, क्योंकि उसे लगता था प्यार में शक आ गया तो प्यार मर जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस टूर की तस्वीरें उसे कभी नहीं मिली, वो तस्वीरें किसी और के फोन में सांस ले रही थीं। और जब अर्जुन ने वो फोन देखा तो सिर्फ एक सवाल बचा। 11:27 पर एक मैसेज में ऐसा क्या था जिसने अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? क्योंकि ये कहानी सिर्फ जिस्मों की बेवफाई की नहीं है, ये कहानी है उस रिश्ते की जो जिंदा रहते हुए मर चुका था। और सबसे खतरनाक सच ये था कि चीटिंग उस रात नहीं शुरू हुई थी, वो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अगर जानना है कि भरोसा कैसे टूटता है और प्यार कैसे चुपचाप निकल जाता है, तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपको अपने ही रिश्तों पर सोचने पर मजबूर कर देगा। ऑफिस टूर है अर्जुन, 3 दिन लगेंगे, नेटवर्क भी ठीक नहीं मिलेगा। काव्या ने यह लाइन ऐसे बोली जैसे रोज की बात हो। अर्जुन ने सिर्फ सिर लाया। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, क्योंकि अर्जुन उन लोगों में से था जो मानते हैं प्यार में शक आ गया तो प्यार पहले ही हार चुका होता है। काव्या सूटकेस बंद कर रही थी। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था। सब कुछ नॉर्मल था, इतना नॉर्मल कि डर भी नॉर्मल नहीं लगा। ख्याल रखना अपना, अर्जुन ने कहा। काव्या मुस्कुराई, वही पुरानी मुस्कान। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि मुस्कान वही थी, पर मतलब बदल चुका था। अगर सब सच था तो अर्जुन को सीने में ये अजीब सा भारीपन क्यों महसूस हो रहा था? कैब आई, काव्या चली गई, दरवाजा बंद हुआ, घर अचानक बड़ा हो गया और अर्जुन अकेला। पहली रात अर्जुन ने खुद को समझाया, 3 दिन ही तो हैं। दूसरी रात कॉल किया, फोन उठा नहीं, मैसेज किया, नेट नहीं है, मीटिंग में हूं। रिप्लाई आया, नेट नहीं है, लेकिन रिप्लाई तुरंत कैसे आया? अर्जुन ने खुद को डांटा, ओवरथिंक मत कर। तीसरी सुबह अर्जुन ऑफिस जाने वाला था कि उसे याद आया, काव्या का पुराना टैबलेट अलमारी में पड़ा है। उसने कभी नहीं खोला था। आज पता नहीं क्यों हाथ खुद ब खुद बढ़ गया। पासवर्ड वही था, अर्जुन का बर्थडे। अगर वो छुपा रही थी तो पासवर्ड नहीं बदलती। टैबलेट खुला, मेल, डॉक्यूमेंट्स सब नॉर्मल। अर्जुन मुस्कुराया, देख लिया कुछ नहीं है। तभी गैलरी ऑटो सिंघनी, एक फोटो ब्लिंक हुई और गायब। अर्जुन का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसने दोबारा रिफ्रेश किया। अब फोटो साफ थी। काव्या एक होटल के कमरे में खिड़की के पास खड़ी, पर असली झटका पीछे दिख रहे रिफ्लेक्शन ने दिया। आईने में काव्या अकेली नहीं थी, एक आदमी था। चेहरा साफ नहीं, लेकिन हाथ काव्या के कंधे पर था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा, हो सकता है कलीग हो, लेकिन अगले फोटो ने उस बहाने को मार दिया। डिनर टेबल, 2 प्लेट, एक ही मोमबत्ती। ये ऑफिस टूर था या हनीमून? अर्जुन ने टैबलेट बंद कर दिया। सांस तेज हो गई। तभी फोन बजा। काव्या का नाम चमक रहा था। हाँ, अर्जुन की आवाज भारी थी। अर्जुन, आज शायद देर हो जाएगी, थक गई हूं, काव्या बोली। अर्जुन ने पूछा नहीं, लेकिन एक सवाल अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, थक किससे गई हो? ठीक है, अर्जुन ने कहा। कॉल कट। अर्जुन फर्श पर बैठ गया। उसे रोना नहीं आ रहा था, उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। तो फिर ये अंदर मर क्या रहा था? उसी रात एक अननोन नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन, भाई तुम्हें सच जानना चाहिए। और उसके साथ एक फोटो। वही होटल, वही कमरा, लेकिन इस बार फोटो किसी और के फोन से थी, और सेंडर का नाम था राघव मल्होत्रा। अगर धोखा छुपाया जा रहा था तो धोखेबाज खुद सच क्यों भेज रहा था? रात के 2:17 हुए थे। अर्जुन फर्श पर बैठा था, फोन हाथ में था और स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, राघव मल्होत्रा। वही नाम जिसे अर्जुन कभी नहीं जानता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी का सबसे भारी नाम बन चुका था। मैसेज फिर आया, मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं दुश्मन नहीं हूं। अगर दुश्मन नहीं था तो ये सच छुरा बनकर क्यों चुभ रहा था? अर्जुन ने टाइप किया, तुम कौन हो? रिप्लाई तुरंत आया, वो इंसान
जिसे काव्या ने वो बातें बताईं जो तुम कभी नहीं सुन पाए। अर्जुन की उंगलियां सुन्न पड़ गईं। पत्नी ने किसी और को वो बातें बताईं जो पति को नहीं बताईं। अर्जुन ने फोन बंद कर दिया। खुद से बोला, ये कोई खेल है, लेकिन दिल जानता था ये खेल नहीं, ये खुलासा है। सुबह हुई। अर्जुन ऑफिस नहीं गया। वो उसी जगह बैठा रहा जहां कल रात बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलम, काव्या की सबसे अच्छी दोस्त। काव्या का फोन नहीं लग रहा। नीलम बोली। अर्जुन ने उसे अंदर बुलाया। चेहरा पढ़ने की कोशिश की। नीलम की आंखें सच जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थीं। ऑफिस टूर कहाँ है? अर्जुन ने अचानक पूछा। नीलम चौंकी। बैंगलोर। फिर रुक गई। बस 1 सेकंड, लेकिन वही सेकंड अर्जुन के लिए काफी था। सच बोलने वाले रुकते नहीं हैं। क्या हुआ? अर्जुन ने दबाव डाला। नीलम ने नजरें झुका ली। अर्जुन, कभी कभी लोग शादी में भी अकेले हो जाते हैं। ये जवाब नहीं था, ये कबूलनामा था। नीलम चली गई और पीछे छोड़ गई एक और अधूरा सच। दोपहर 3 बजे फोन फिर बजा। राघव। इस बार अर्जुन ने उठाया। बोलो। आवाज सपाट थी। मैं जानता हूं तुम मुझे मारना चाहते हो, राघव बोला, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना चाहिए, काव्या ने तुम्हें छोड़ा नहीं, वो बस तुमसे जुड़ी नहीं रही। शादी में रहते हुए कोई जुड़ा ना रहे तो वो रिश्ता क्या होता है? वो हर रात तुम्हारे साथ थी, राघव बोला, लेकिन दिमाग से बहुत दूर। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। ये फिजिकल नहीं था पहले, राघव बोला। पहले वो सिर्फ बातें थीं, सिर्फ समझना था, सिर्फ सुनना था। अगर धोखा बातों से शुरू हुआ था तो दोषी कौन? और जब इंसान समझा जाने लगता है, राघव बोला, तो शरीर अपने आप पीछे चल देता है। फोन कट। अर्जुन दीवार से लगकर बैठ गया। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे जलन नहीं हुई, उसे सिर्फ खालीपन महसूस हुआ। शाम को काव्या का मैसेज आया, कल लौट रही हूं, बस इतना। ना माफी, ना सफाई। अगर काव्या को सब पता था तो वो डर क्यों नहीं रही थी? शाम के 6:40 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन ने दरवाजा नहीं खोला। वो बस खड़ा रहा, जैसे अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो सच भी अंदर नहीं आएगा। फिर चाबी घूमी। काव्या अंदर आई। वही चेहरा, वही चाल, वही परफ्यूम। अगर सब कुछ बदल चुका था तो वो इतनी नॉर्मल कैसे थी? थक गई हूं, काव्या ने जूते उतारते हुए कहा। पानी मिलेगा? अर्जुन ने बिना देखे गिलास आगे बढ़ा दिया। उनकी उंगलियां टकराईं। काव्या ने हाथ पीछे खींच लिया। जो इंसान दूर नहीं था वो अचानक छूने से डर क्यों गया? काव्या सोफे पर बैठ गई। अर्जुन सामने। कमरे में सिर्फ घड़ी की आवाज थी। कुछ कहना है? काव्या ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। हां, पर डर रहा हूं। किससे? काव्या ने पूछा। इससे, अर्जुन बोला, कि अगर मैंने सच बोल दिया तो तुम झूठ बोल दोगी। सच सुनने से ज्यादा डर झूठ सुनने का होता है। काव्या चुप रही। अर्जुन ने फोन निकाला, स्क्रीन ऑन की। वो फोटो, वो होटल, वो रिफ्लेक्शन। काव्या ने एक नजर डाली, बस एक नजर। तुमने मेरा टैबलेट देखा? काव्या ने पूछा। सवाल धोखे का नहीं था, सवाल पकड़े जाने का था। हां, अर्जुन बोला। तो फिर पूछो, काव्या ने कहा, जो पूछना है। अर्जुन खड़ा हुआ, धीरे धीरे। राघव कौन है? काव्या ने आंखें बंद की, जैसे नाम नहीं, वजन उठा रही हो। कोई ऐसा इंसान, काव्या बोली, जिसके सामने मुझे मजबूत बनने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या शादी में मजबूत बनना मजबूरी होती है? मैंने तुम्हें कभी रोका? अर्जुन ने पूछा। नहीं, काव्या बोली। फिर क्यों? अर्जुन की आवाज कांप गई। काव्या ने सीधा देखा। क्योंकि तुम हमेशा सही थे, वो बोली, और सही इंसान के सामने गलत होना और ज्यादा दर्द देता है। गलती माफ हो सकती है, पर सही होना कभी कभी सजा बन जाता है। अर्जुन बैठ गया। तो ये सब? उसने पूछा। पहले बातें, काव्या बोली, फिर आदत, फिर सहारा। और मैं? अर्जुन ने पूछा। तुम घर थे, काव्या बोली, वो राहत था। जब पति घर बन जाए और कोई और राहत, तो शादी क्या रह जाती है? अर्जुन हंस पड़ा। तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक क्या है? उसने पूछा। ये नहीं कि तुम किसी और के साथ थी, बल्कि ये
कि तुम मेरे साथ होकर मेरे साथ नहीं थी। काव्या की आंखों में पहली बार आंसू आए। मैं छोड़ना चाहती थी, वो बोली, पर हिम्मत नहीं हुई। और धोखा करने की हिम्मत? अर्जुन ने पूछा। काव्या चुप। कुछ सवालों के जवाब खामोशी ही होते हैं। तभी डोरबेल बजी। इस बार अर्जुन ने खोला। सामने इंस्पेक्टर विवेक राणा खड़ा था। अर्जुन शर्मा? उसने पूछा। हाँ, हमें काव्या शर्मा से कुछ सवाल पूछने हैं, इंस्पेक्टर बोला। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर ये सिर्फ चीटिंग थी तो पुलिस क्यों आई? इंस्पेक्टर विवेक राणा दरवाजे पर ऐसे खड़ा था जैसे उसे अंदर आने की इजाजत नहीं, हक हो। हमें आप दोनों से अलग अलग बात करनी है, वो बोला। काव्या का हाथ अनजाने में अर्जुन की कुर्सी के पीछे टिक गया। जो औरत पति से दूर जा चुकी थी, वो अचानक उसी से सहारा क्यों ढूंढ रही थी? पहले मैं, अर्जुन ने कहा। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। आप जानते हैं राघव मल्होत्रा को? इंस्पेक्टर ने पूछा। आप जानता हूं, अर्जुन बोला। तो ये भी जान लीजिए, इंस्पेक्टर ने फाइल खोली, कि राघव ने कल रात थाने में कंप्लेंट दी है। जो आदमी खुद धोखे का हिस्सा था, वो पुलिस क्यों गया? किस बात की? अर्जुन ने पूछा। ब्लैकमेल, इंस्पेक्टर बोला। अर्जुन की पलकें एक बार झपकीं। काव्या उस पर दबाव बना रही थी। इंस्पेक्टर बोला कि या तो वो उसे हमेशा के लिए अपनाए, या फिर वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जिसे हम कमजोर समझते थे, वो खेल किसका खेल रही थी? अर्जुन को अपनी ही सांस पर भरोसा नहीं रहा। और ये सब, इंस्पेक्टर ने फाइल आगे बढ़ाई, आपसे छुपाया गया, क्योंकि असली डर आप थे। मैं? अर्जुन चौंका। हाँ, इंस्पेक्टर बोला। आपका शांत रहना, आपका सवाल न पूछना सबसे डरावना होता है। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो कुछ कहता ही नहीं। दूसरे कमरे में काव्या बैठी थी। उसके सामने नीलम भी थी। तुमने मुझे धोखा दिया, नीलम ने धीरे कहा। काव्या की आवाज फटी हुई थी। मैं सिर्फ अकेलेपन से भाग रही थी। तो अर्जुन? नीलम ने पूछा। काव्या की आंखें भर आईं। जिस इंसान को सबसे ज्यादा चोट लगी, वो ही सबसे कम रोया। इंस्पेक्टर वापस आया। अर्जुन, वो बोला, आपसे एक आखिरी सवाल पूछिए। अगर काव्या ने आपको पहले ही बता दिया होता कि वो आपसे इमोशनली जुड़ी नहीं है, तो क्या आप उसे जाने देते? अर्जुन चुप रहा बहुत देर तक, फिर बोला, हाँ, क्योंकि प्यार पकड़कर रखने का नाम नहीं, समझकर छोड़ देने का नाम है। अगर अर्जुन इतना समझदार था, तो उसे धोखा क्यों मिला? इंस्पेक्टर उठ खड़ा हुआ। कल काव्या को फॉर्मल स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, वो बोला। और राघव? अर्जुन ने पूछा। वो सिर्फ एक मोहरा था, इंस्पेक्टर बोला। रात। घर फिर शांत था। काव्या कमरे में खड़ी थी। मैं चली जाऊं? उसने पूछा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। तुम कब से यहां थी ही नहीं, वो बोला। कभी कभी विदाई दरवाजे से नहीं, दिल से होती है। काव्या बैग उठाकर दरवाजे तक पहुंची। माफ करना, उसने कहा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। दरवाजा बंद हुआ और उसी पल अर्जुन की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। अब दर्द शुरू हुआ था, क्योंकि अब झूठ खत्म हो चुका था। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन मैसेज। सच अभी पूरा नहीं है। अगर ये सब सामने आ चुका था, तो कौन सा सच अभी बाकी था? सुबह के 5 बजे थे। घर में पहली बार इतनी ज्यादा रोशनी थी। अर्जुन पूरी रात सोया नहीं था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। सेम अननोन नंबर। अगर तुम सच जानना चाहते हो, तो आज 9 बजे कैफे ब्लू लेन आ जाना। जिस सच को छुपाया गया, वो अब सामने क्यों आना चाहता था? 9 बजे कैफे के कोने में एक आदमी बैठा था। नीले रंग की शर्ट, शांत चेहरा। वो उठा। मैं समीर, उसने कहा, काव्या का थेरेपिस्ट। अर्जुन की आंखें जमी रह गईं। अगर राघव सिर्फ मोहरा था, तो असली कड़ी ये थी। काव्या 2 साल से मेरे पास आ रही थी, समीर बोला। शादी के 6 महीने बाद से, उसने जोड़ा। अर्जुन की उंगलियां कप पर कस गईं। वो चीटिंग नहीं ढूंढ रही थी, समीर बोला। वो बचने का रास्ता ढूंढ रही थी। अगर वो भाग रही थी, तो वो किससे डर रही थी? उसने कहा, समीर बोला, कि अर्जुन बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि उसके सामने वो खुद को छोटा महसूस करती है। अर्जुन की आंखें नीचे झुक गईं। क्या अच्छाई भी किसी को तोड़ सकती है? राघव? अर्जुन ने पूछा। वो सिर्फ एक वैलिडेशन था, समीर बोला। एक ऐसा इंसान जो सवाल नहीं पूछता था। और मैं? अर्जुन ने पूछा। समीर ने सीधा देखा। तुम आईना थे, और हर इंसान आईना देखने की हिम्मत नहीं रखता।
धोखा शरीर से नहीं, सच से भागने से होता है। अर्जुन घर लौटा। घर खाली था, लेकिन टेबल पर एक लिफाफा रखा था, काव्या की हैंडराइटिंग। अर्जुन, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं खुद से डर गई थी। तुमने मुझे इतना सुरक्षित रखा कि मुझे अपनी कमजोरी और ज्यादा दिखने लगी। राघव, समीर सब बस रास्ते थे। असल में मैं तुमसे नहीं, खुद से भाग रही थी। अगर वो खुद से भाग रही थी तो सजा अर्जुन को क्यों मिली? अर्जुन चिट्ठी बंद करता है, धीरे से। उसके चेहरे पर ना गुस्सा है, ना नफरत, बस समझ। सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक वो होता है जिसमें सामने वाले को गलत भी नहीं ठहरा सकते। शाम, अर्जुन छत पर खड़ा है। शहर की आवाजें नीचे हैं। वो फोन निकालता है, राघव का नंबर, कॉल करता है। अब समझ आया। अर्जुन बोलता है कि तुम क्यों खुद सच लेकर आए? क्यों? राघव पूछता है। क्योंकि तुम भी बस एक बहाना थे, अर्जुन कहता है। कॉल कट। रात, अर्जुन डायरी खोलता है, लिखता है, चीटिंग तब नहीं होती जब कोई किसी और के पास जाता है। चीटिंग तब होती है जब कोई सच से भागता है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें धोखा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें खुद से डर होता है। और अर्जुन पहली बार टूटा नहीं था, वो समझदार हो चुका था।